आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। हमको यही लगता है कि जीरादेई के प्रशासन के आदमी हमारा चाहते हैं वो लोग कि हमारे हत्या हो जाए, उसके बाद स्पॉट पे जाएंगे और छानबीन करेंगे। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के महमूदपुर के रहने वाले मनीर शाह ने सिवान एसपी को आवेदन देकर बताया कि सोना महमूदपुर गांव में मेरी जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती दखल कर उस पर घर बनवा रहे हैं और ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है। उक्त जमीन पर 144 और 145 लगने के बावजूद भी लगातार काम कराया जा रहा है। इस मामले में जीरादेई थाना किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा मुझे डांट कर थाने में भगा दिया जा रहा है। उक्त जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों ने गलत तरीके से जमीन लिखवा ली है और वो दबंग टाइप के लोग हैं। जब भी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही और विरोध करने पर ये लोग गोली मारने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिवान एसपी ने से मिलकर मैंने इस मामले की जानकारी दी है और मुझे उम्मीद है कि सिवान एसपी इस मामले में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि स्थानीय थाने से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही। सुनिए क्या है पूरा मामला। मनीर शाह मेरा नाम है, मेरा घर महमूदपुर है और थाना जीरादेई है, जिला सिवान। और ज़मीन का विवाद है और वो ज़मीन दादाजी का नाम से है और वो बेचा गया है, बंटवारा हुआ नहीं है। और उस पर मैं टाइटल सूट मैं किया हूँ, केस किया हूँ और केस चलने के बावजूद 145, 144, 45 लग चुका है और उस पर निर्माण चालू है। और मैं हर जगह मैं गुहार लगाया। मैं इतना तक कि मैं कल भी एक आवेदन दिया हूँ एसपी साहब के ऑफिस के अंदर। मैं उसके पहले भी एक आवेदन दिया हूँ जीरादेई थाना में भी, आवेदन और केस का सब कुछ डिटेल में दे चुका हूँ। लेकिन प्रशासन के मिली भगत से वहाँ निर्माण का काम चल रहा है। अभी तक कहीं से भी कोई हमको हेल्प नहीं मिला और ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई। और मैं बहुत दुखित में हूँ कि वहाँ कोई लफड़ा हो जाए। मैं तो वहाँ जाता नहीं हूँ, काहे कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट में जज के पास वो लोग अपील किया है 45 तोड़ने के लिए और अपील भी किया है। हमको नोटिस भी कराया है। मैं कोर्ट के में हाजिर भी हो चुका हूँ और उसके बावजूद भी ये काम चल रहा है। और जीरादेई थाना में जाने के बाद वो लेडीज़ हैं वहाँ के इंचार्ज, वो गाली देती हैं और डांट के भगा देती हैं। गाली देती हैं आपको? हाँ, गाली देती हैं। क्यों? जाओ जाओ, ये 45 क्या चीज़ है? तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये 45 और 44 ये क्या चीज़ है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये इस डीओ कोर्ट का ऑर्डर है। जब इस डीओ कोर्ट को नहीं मानती हैं तो हमको कैसे मानेंगी वो? और जमीन पे जा रहे तो क्या हो रहा है? ज़मीन पर काम चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है। 45 लगने के बाद भी निर्माण का काम चल रहा है। आप रोकने कुछ नहीं कर। और 112 में कल मैं परसों बुलाया था, 112 आया, कोई किसी को कुछ नहीं बोला, ना काम रुकवाया। मैं उनसे यही कहा, सवाल किया कि सर हमको बताइए कि 145 लगा हुआ है और उसके बाद भी काम चल रहा है, किस आधार पे काम चल रहा है? तो हमको ये यही बोले कि आप बड़े अधिकारी के पास जाइए, हम आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन जब निर्माण कर रहे हैं वो लोग क्या मतलब जाते हैं? वो लोग माफिया हैं। अच्छा। हम जाते हैं बोलने के लिए तो वो लोग गाली देते हैं, गन बंदूक दिखाते हैं। इसी वजह से मैं अकेला आदमी हूँ और कोई हमको कहीं से हेल्प, वो लोग भाई डर के मारे हम नहीं पहुँचते हैं वहाँ। ये क्या है कि हमारे ऊपर क्राइम एक्ट, मैं क्रिमिनल हूँ, इसी वजह से क्राइम एक्ट हमारे ऊपर। हमको यही लगता है कि जीरादेई के प्रशासन के आदमी हमारा चाहते हैं वो लोग कि हमारे हत्या हो जाए, उसके बाद स्पॉट पे जाएंगे और छानबीन करेंगे। जीरादेई थाना यही चाहती है, हमको तो यही लगता है। मैं क्या बोलूँ? नहीं तो कोई एक्शन आज तक क्यों नहीं हुआ? एसपी
कार्यालय से भी हमको कोई आश्वासन या चाहे कोई एक्शन नहीं हुआ, और जीरादेई थाना से तो कुछ होता ही नहीं।